नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है कब्रिस्तान के प्रेत। दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आज की। दोस्तों, साल 1981 अरविंद को मुंबई में सुबह 10 बजकर 1 तार मिला। वह उसके चाचा के पीपल गांव से था। तार में लिखा था अरविंद को उसके हिस्से की जमीन लेने के लिए उसके प्यारे चाचा शिवा ने गांव में बुलाया था। अरविंद का बचपन उसके पिताजी की सरकारी नौकरी की वजह से भी मुंबई में ही गुजरा था। जब वह छोटा था, उसके पिताजी कभी कभी छुट्टियों में उसे गांव ले जाते थे। बचपन की वह मीठी मीठी यादें आज भी उसे सुकून देती थीं। और अब माता पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे थे, पर गांव से शिवा चाचा कभी कभी उसे मिलने मुंबई आया करते थे। ठीक 30 साल बाद उसे गांव जाने का अवसर मिला था। उस तार में उन्होंने ये लिखा था, बेटा अरविंद, तुम बहुत सालों से गांव नहीं आए हो। अब मैं और तुम्हारी चाची दोनों खेत के घर में रहते हैं और वहां तक आने का रास्ता अलग है। पीपल गांव बस स्टॉप पर आने के बाद सामने ही एक काले रंग का बोर्ड दिखेगा। उस पर लिखा है पुराने कब्रिस्तान की तरफ। उसके ठीक पीछे एक कच्ची सड़क दिखेगी। वही सड़क जंगल के पुराने कब्रिस्तान से होकर सीधा हमारे खेत के घर के तक आती है। पर ध्यान रखना अरविंद, दिन ढलने तक तुम खेत के घर पर पहुंच जाना। और दिन के समय में भी जंगल में आते वक्त कोई अगर पीछे से तुम्हारा नाम पुकारे तो किसी भी परिस्थितियों में पीछे मुड़ना मत। चाचा का खत पढ़ने के बाद अरविंद ने दूसरे दिन सुबह पीपल गांव जाने वाली बस पकड़ ली। बस में समय बिताने के लिए उसने अपने साथ एक भूत प्रेत की सत्य घटना की किताब भी ली थी। बस भरते भरते 20 मिनट लग गए। अरविंद बहुत दिनों बाद अपने गांव जा रहा था, इसलिए बहुत खुश था। पर जल्दी उसका मुस्कुराता चेहरा परेशान हो गया, क्योंकि उसकी बगल वाली सीट पर एक पक्का बेवड़ा आकर बैठा। उससे शराब की बहुत तेज महक आ रही थी। उसके हाथ में एक छोटी बैग थी जो उसके नीचे रखते ही उसमें से बोतल की आवाज़ आई। उसमें उस बेवड़े ने एक बोतल निकाली और बोला, बस थोड़ी देर रुकना जानू, अभी आता हूँ। और बस में से नीचे उतरकर पानी बोतल भरकर ले आया। वह थोड़ी देर बस बोतल से बात ही करता रहा। उसे देखकर अरविंद और दूसरे लोगों का मनोरंजन हो रहा था। उधर बस इतनी भर चुकी थी कि बस में बस सांस लेने भर भी जगह बची थी। बगल वाला शराबी अपनी बोतल से बात करके थकने के बाद सो गया था। फिर अरविंद ने साथ में लाई हुई किताब पढ़ना शुरू किया और पूरी दोपहर उसे ही पढ़ता रहा। किताब पढ़ते पढ़ते अचानक से ड्राइवर ने बस का ब्रेक लगाया और उसके धक्के से अरविंद आगे की सीट से जाकर टकराया। यह नज़ारा देखने के बाद उसके पीछे बैठी 2 कॉलेज कन्याओं की हंसी छूट गई। अरविंद अपनी नाक को सहलाते हुए खड़ा हुआ। तभी बस कंडक्टर ने घोषणा की, बस में कुछ खराबी आ गई है, जिसको ठीक करने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा समय लग सकता है। कंडक्टर की सूचना के बाद बहुत से लोग बस से उतर गए। अरविंद के बगल वाला बेवड़ा खराटे ले रहा था। उसने सोचा, चलो थोड़ी देर के लिए सही, मुझे इसकी बदबू से छुटकारा मिलेगा। और वह उठकर बाहर निकलने लगा। तभी उसका पैर बेवड़े के बैग से टकराया और उसमें से कांच टूटने की आवाज़ हुई। अरविंद फटाफट बस से बाहर निकल गया, क्योंकि कुछ देर पहले वह आदमी शराब की बोतल को अपनी दूसरी बीवी कह रहा था और अभी अभी अरविंद ने उसकी बीवी को जख्मी कर दिया था। और वैसे भी बेवड़ों से कौन पंगा ले, इसलिए वह उसके जगने से पहले ही बस से उतर गया। नीचे उतर के अरविंद ने देखा कोई कंडक्टर के साथ बात कर रहा था, कोई खाना खा रहा था, तो कोई कुछ और कर रहा था। इस प्रकार सब अपने ही व्यस्त थे। उसने भी सोचा, चलो मैं भी यहीं पास में घूम के आता हूँ। वह टहलते टहलते आसपास का इलाका निहारने लगा। जब वह घनी झाड़ियों के पास गया, तभी अचानक एक आवाज़ ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने थोड़े आगे चलकर घनी झाड़ियों में झांक के देखा, तो वहाँ एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के आंगन में झाड़ू लगा रही थी और वहीं उसकी बगल में एक बड़ी कटोरी भरकर बेर रखे थे। अरविंद को
बेर खाने का बहुत मन हुआ। उसने झाड़ियों से बाहर आकर दूर से ही पूछा, माता जी, आप ये बेर बेचने वाली हैं क्या? उस बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ झाड़ू लगाए जा रही थी। 3-4 आवाज़ें देने के बाद अरविंद खुद ही बुढ़िया के नज़दीक जाने लगा। तभी उसकी नज़र उसके पैर पर पड़ी और उसके दिमाग में जैसे बिजली का झटका लगा, क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। डर के मारे अरविंद चुड़ैल चुड़ैल जोर से चिल्लाते हुए बस की तरफ भागने लगा, पर वह बस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वह और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी वक्त उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा और उसकी नींद टूट गई, क्योंकि वह एक सपना था और अरविंद अपनी सीट पर ही था। कंडक्टर ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ भाई? कौन चुड़ैल? कहाँ है चुड़ैल? अरविंद का वह बौखलाया हुआ चेहरा देखकर सभी उस पर हंस रहे थे। उस वक्त वह शर्म से पानी पानी हो गया था। शाम होते होते शहर से निकलने वाली बस ट्रैफिक और ख़राब रास्तों की वजह से बस 6 की जगह 6:30 बजे पीपल गांव में पहुंची, और जिसका डर था वही हुआ। दिन ढल चुका था, इसलिए उस पर कब्रिस्तान का वो रास्ता अंधेरे में पार करने की नौबत आ चुकी थी। उसने अपने बैग में से पुरानी सेल वाली टॉर्च निकाली और उसे चालू कर ली। कुछ ही मिनटों में अरविंद पुराने कब्रिस्तान में था। जैसे जैसे वह कब्रिस्तान में एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उसे अपने पिताजी द्वारा बताई गई गांव की भूत प्रेत की कहानियां याद आने लगी थीं। उस जंगल के कब्रिस्तान में इतना सन्नाटा था कि उस वक्त अरविंद खुद के पैरों की आवाज़ ठीक से सुन पा रहा था, और डर की झलक पसीना बन के उसके माथे से गालों पर आ रही थी। उसे वह शर्ट की कोनी से बार बार साफ कर रहा था। तभी अचानक अब तक आने वाली सिर्फ 2 पैरों के चलने की आवाज़ अब 6 पैरों की आवाज़ में बदल गई थी। अरविंद पल भर के लिए रुका कि एक दफ़ा पीछे मुड़ के देखता हूँ, पर उसी वक्त उसे चाचा के खत वाली बात याद आ गई, पीछे मुड़ना मत। इसलिए वह वैसे ही चलता रहा, पर वह पैरों की आवाज़ अब धीरे 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 नज़दीक आ रही थी, और अब उस जानलेवा सन्नाटे में जरा सी आहट से रूह कांप जाने लगी थी। तभी एक जवान लड़की और उसके साथ एक छोटा 6 से 7 का बच्चा पीछे से भागते हुए आगे आकर उसके सामने खड़े हो गए। लड़की के हाथ में लालटेन थी। वह उसने चेहरा दिखाने के लिए शायद ऊपर पकड़ रखी थी। वह बोली, सुनिए, आप पीपल गांव जा रहे हैं क्या? वो सुंदर लड़की और मासूम बच्चे को देखकर अरविंद ने सोचा कि ये दोनों तो भूत नहीं हो सकते। फिर भी उसने तसल्ली के लिए चोर नज़र से लड़की के पैरों को देख ही लिया और हाँ में जवाब देकर पूछा, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वह बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ और अब अंधेरा हो गया है, ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? अरविंद ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। इस डरावने जंगल में मुझे भी किसी की संगत मिल जाएगी तो डर थोड़ा कम होगा। फिर वह दोनों भी अरविंद के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ समय तीनों चलते रहे। फिर अरविंद ने बात करनी की शुरुआत की, ये तुम्हारे छोटे भाई का नाम क्या है और ये इतना चुप चुप क्यों है? लड़की बोली, इसका नाम बालू है। ये ठीक से बोल नहीं सकता, पर कभी कभी 1-2 शब्द बोल लेता है, जैसे मुझे भूख लगी है। फिर अरविंद ने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम तारा है। अब तक यह तीनों कब्रिस्तानों के बीचों बीच पहुंच चुके थे और अचानक से ही अरविंद को बहुत ज़्यादा तेज ठंड महसूस होने लगी थी। उसे दोपहर में पढ़ी उस सच्ची भूत प्रेत की कहानी याद आई, जिसमें एक डरावनी आत्माओं से पीड़ित आदमी के अनुभव कथन में लिखा था कि रात के वक्त कहीं पर भी अगर आपको अचानक से खून जमाने वाली तेज ठंड महसूस होने लगे तो समझ लेना कि आप प्रेत आत्माओं के बीच में खड़े हैं। इस बात से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके दांत खिटखिटाने लगे थे। चलते चलते उसने सिर्फ एक बार पीछे मुड़ के देखा तो वह लड़की और छोटा बच्चा एकदम आराम से चल रहे थे। इस खून जमाने वाली ठंड का उन पर कोई भी असर नहीं दिख रहा था, पर वह अरविंद की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे।
मानो उनका ध्यान अरविंद पर ही था। अरविंद समझ गया कि शायद वह अब तक किसी बुरी प्रेत आत्मा के साथ साथ चल रहा था, क्योंकि अब वह चाहकर भी उनसे दूर नहीं भाग पा रहा था। उनके बदन से ताकत धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। वह ठंड और डर से काँप रहा था। उसी वक्त अरविंद के कंधे पर पीछे से एक हाथ पड़ा और अरविंद के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। फिर उसके कानों ने एक भारी आवाज़ सुनी, अरविंद, मुझे भूख लगी है। उसको याद था कि अब तक उसने अपना नाम नहीं बताया था, पर इस वक्त ना चाहते हुए अरविंद ने पीछे मुड़ के देखा और सामने का दिल दहला देने वाला नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वह बच्चा एक खबीज और लड़की के चुड़ैल बन चुके थे। वह अरविंद की आंखों में देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। डरे हुए अरविंद ने अपने शरीर में बचे कुछ प्राण इकट्ठे किए और उस खबीज का हाथ कंधे से झटक के वहां से सर पर दौड़ लगाई और जंगल में कहीं गायब हो गया। उसने एक बार पीछे मुड़ के नहीं देखा, पर अब क्या फ़ायदा। जंगल में तो सिर्फ उसकी रूह भाग रही थी, क्योंकि डर की वजह से अरविंद की जान कब की जा चुकी थी और उसका शरीर कब्रिस्तान के बीचों बीच पड़ा था और वह खबीज और चुड़ैल उसके शरीर के मांस और खून से अपनी भूख प्यास मिटा रहे थे। दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है तो कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।